नौकरी पेशा लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस का तो एकदम अकॉर्डिंग टू द रूल होता है। प्राइवेट सर्विस जो कर रहे हैं उसमें एक वर्ड आता है, आज उस वर्ड के बारे में बात करेंगे। वो वर्ड है ग्रेच्युटी। कि ग्रेच्युटी क्या होता है। ग्रेच्युटी देखिए, सबसे पहले समझिए कि ग्रेच्युटी जो है ये होता क्या है। ओके, तो ग्रेच्युटी एक धनराशि है जिसको मनी बेनिफिट बोलते हैं, जो किसी कर्मचारी को या जो भी एम्प्लॉय जॉब कर रहा है उसके द्वारा जिस कंपनी में, जिस संस्था में वो काम कर रहा है में लंबे समय तक काम करने के बाद दी जाती है। मतलब उस संस्था में आपको कम से कम 5 साल या 5 साल से अधिक होना चाहिए। यह कर्मचारी, ये क्यों दिया जाता है? यह कर्मचारी जो एम्प्लॉय है उसकी निष्ठा और सेवा के लिए, कि वो कितना निष्ठा अपने पूरी डेडिकेशन के साथ जॉब कर रहा है और उसके सम्मान स्वरूप दी जाती है। ये भारत में, हमारे कंट्री में जो ये आया था, ये सबसे पहले आया था पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत, विच इज 1972 के अंतर्गत ये आया है। दिस इज अ लॉ यू कैन से। और कब मिलती है ग्रेच्युटी, इसको समझिए। तो जब कर्मचारी कम से कम 5 साल, कंडीशन क्या है? कंडीशन है मिनिमम 5 इयर्स जॉब उसकी हो जानी चाहिए। दूसरा, रिटायरमेंट पर जब वो कर्मचारी रिटायर हो जाए। तीसरा, इस्तीफा देने पे, जब वो रिजाइन करे। ओके, जब उसको रिजाइन करना है, ओके, रिजाइन करने पे। चौथा, मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में, अगर व्यक्ति मर गया या फिर एक्सीडेंट हो गया उस स्थिति में, तो इस स्थिति में 5 साल, जैसे सपोज डेट कि यहां पास आप समझिए, यहां पास एक चेंज है। अगर मान लीजिए कि उसकी डेथ हो जाती है, डेथ या फिर एक्सीडेंट, तब यहां पास 5 साल जो है, 5 साल, ये जो मिनिमम 5 इयर्स जॉब जो है, ये 5 साल का कंडीशन जो है, ये कंडीशन, ये जो शर्त है, ये लागू नहीं होता है। यहां पास ये लागू नहीं है। अब ग्रेच्युटी की गणना होती कैसी है? ग्रेच्युटी हम कैसे गणना करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आइए समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन का क्या है। तो देखिए, इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक रूल है। जैसे कैलकुलेशन, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट सैलरी आप कितना लिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 से अपन मल्टीप्लाई किए। डिवाइड हमको देना है कितने से? इसको डिवाइड देना है हमको 26 डेज से, 26 दिन से। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मान लेते हैं कि किसी की जो सैलरी है वो है 20,000। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वो 7 साल काम किया और उसकी जो सैलरी है वो है 20,000। तो मल्टीप्लाई अब कर लेते हैं, तो ये आपका कितना आ गया? 15 दूना 30, मतलब 3 लाख, और मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो गया आपका? ये यहां पर जब मल्टीप्लाई किए इसको तो ये आया 21 लाख। ये लाख, इसको डिवाइड करना है हमको कितने से? 26 से। 26 से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पास हमको? 80,769, मतलब 80,769 रुपया आपकी ग्रेच्युटी बनती है। तो ये ग्रेच्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। ओके, दिस इज एन अप्रोक्स। कुछ जगह पे ऐसा करते हैं कि आप ही की सैलरी से काटते हैं और उसके बाद आपको ग्रेच्युटी के रूप में दे देते हैं। अलग अलग रूल्स है सब ऑर्गेनाइजेशन का, सब अपना कॉर्पोरेट कल्चर के अकॉर्डिंग उन लोग अपना कुछ रूल बनाए हैं, अप्रूवल लिए हैं, आई डोंट नो। बट बेसिक जो चीज है, जो 1972 एक्ट के तहत में जो आया है, वो आपका कैलकुलेशन इससे है। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन किसी की भी ग्रेच्युटी सैलरी की कैलकुलेट करनी चाहे तो उसका जो कैलकुलेशन है वो लास्ट सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई जितना साल आपने काम किया है डिवाइडेड बाई 26 दिन। संडे को 4 संडे कट करके एक रूल बनाया गया, उसी के अकॉर्डिंग, इसी के आसपास आपका मिलता हुआ है। अगर आपको ये पसंद आया ये इंफॉर्मेशन तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।